बनारस के 80 घाट पर बैठे मैंने ये फैसला किया कि ये शहर जिससे मुझे बेइंतहा प्यार हो गया, मैं इस शहर में तो फिर आऊंगा, पर काशी विश्वनाथ के दरबार में कदम नहीं रखूंगा। फिर मैंने उन्हें बोल दिया, ये है तुम्हारा दरबार, यहाँ पे होता है ये भेदभाव। अब नहीं आऊंगा मैं। बनारस आऊंगा पर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हें खुद आना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। मैंने सुना था बनारस की हवा में नशा है, बहती हवा में एक ठंडक है बेफिक्री और मस्ती की, जलती लाशों में खुशबू है जिंदगी के सच बताते चंदन की, और गंगा के ठंडे पानी में एहसास है बहते भस्म में भी पवित्र रहते इस शहर की। ऐसे ही बनारस और यहाँ के घाट को पहली बार देखने पर मेरा रिएक्शन क्या होगा। दिल्ली से पहली बार वंदे भारत लेकर, पहली बार बनारस के लिए, पहली बार पूरे एक हफ्ते के लिए घर से बाहर निकला तो मन में हल्की सी बेचैनी होने लगी कि यार सब ठीक रहेगा ना, सेफ रहूँगा ना। सिर्फ सामान की टेंशन नहीं है, टेंशन थी इस बात की कि क्या मैं इस बनारस के लिए रेडी हूँ जिसे मैंने अब तक सिर्फ फोटोज़ और वीडियोज़ में देखा था। और जब देर रात बनारस पहुंचा तो बनारस ने मेरे ट्रैवल बैग को देखकर मुझे एक टूरिस्ट समझ लिया और एक ओवर प्राइज ऑटो में बिठा दिया। पर मुझे अभी बस थोड़ा कंफर्ट चाहिए, तो प्राइस का सोचे बिना मैं बस अपने हॉस्टल पहुंच गया। फाइनली मैं बनारस पहुंच गया हूँ। मैं अपने हॉस्टल, मेरा हॉस्टल है, पोस्ट स्टॉप हॉस्टल। सुबह दिखाऊंगा, अभी बहुत थक गया हूँ, अंधेरा है, कुछ देखिएगा भी। जैसे मैंने पहले कहा था कि पहली बार बनारस के ग्रैंड गंगा घाट को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो सुबह अपने हॉस्टल से निकलकर मैं चला गंगा के पास। तो गणेश जी से आशीर्वाद लेके हम आ गए हैं और इंतजार का फल मीठा होता है। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। सुबह की धूप जब गंगा के ठंडे पानी से टकराकर मेरी आंखों पर चमकी तो समझा कि बनारस की तारीफ में सुने हर शब्द 16 में सच है। देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। कहते हैं बनारस घूमने से पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के दर्शन कर उनसे परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, वरना काशी विश्वनाथ के दर्शन अधूरे रह जाते हैं। तो इसलिए दशाश्वमेध घाट से बोट की सवारी लेकर मैं निकलता हूँ काल भैरव के लिए। गंगा की उछाल 80 का ये घाट देखो रे, देखो रे। मेरी नजर से भारत की सौगात देखो रे। नदियों की धारा भी है और उनका संगम भी, थोड़ी थोड़ी खुशियां हैं, थोड़ा थोड़ा गम भी। चेले का चेला है जिन पे ना देला है, मौज मजे सी नजोरी की खुददारी की दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे। दुनिया
शून्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है। जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। मैं जब बनारस आने को घर से निकला तो मन में महादेव के विश्वनाथ स्वरूप के दर्शन की एक गहरी लालसा थी, और जब पता लगा कि मैं उनके स्पर्श भी कर सकता हूँ तो उनसे लिपट कर रोते हुए अपने सारे भाव व्यक्त करने की बहुत तीव्र इच्छा घर कर गई, और मैं रोया। लेकिन पर काल भैरव से परमिशन लेना इतना आसान भी नहीं था। इन आंटी जी से ही पूछ लो। तो बनारस की टेढ़ी मेढ़ी सुंदर और तंग गलियों से होकर मैं फाइनली पहुंचा काल भैरव मंदिर, अपने बनारस के वीज़ा का थप्पा लगाने। तो अब फाइनली टाइम था उस पल का जब मैं महादेव के विश्वनाथ रूप के दर्शन करूंगा। अब तुम सोच रहे होगे कि यार तू क्यों इतना एक्साइटेड है दर्शन करने के लिए। 2 साल पहले जब अपनी जॉब छोड़कर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने और ट्रैवल करने का सोचा था तो सबसे पहले महादेव से आशीर्वाद लेने अमरनाथ यात्रा पर गया था। पर महादेव ने मुझे जिंदगी सिखाना शुरू किया। एक के बाद एक चीज़ें गलत होती गई और मैं सीखता गया, और बताया कि बिना प्लानिंग के जॉब छोड़ना एक बेवकूफ़ी थी। तो अब जब मैं फिर से जॉब कर रहा हूँ और ज़िंदगी को बेहतर समझने लगा हूँ तो उनसे फिर मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उन्हें अपने इमोशंस दिखाना चाहता हूँ। मंदिर पहुँचा पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो सुनो, मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए। इनफैक्ट 4 बार लाइन में लग कर दर्शन हुए। इट वॉज लाइक कि वो मुझे देखना चाहते हैं। पर पता लगा कि मंदिर के गर्भगृह में कुछ काम चल रहा है, इसलिए स्पर्श दर्शन अभी कुछ दिनों के लिए बंद है। मुझे बुरा लगा। जिस चीज़ के लिए मैं इतना उतावला था वो अभी हो ही नहीं रहे। तो क्या बस इसलिए मैंने कह दिया कि जा, अब नहीं आता, अब तू ही आना मुझे लेने? बिल्कुल नहीं। इस बात से मुझे बुरा लग सकता है पर महादेव पे गुस्सा नहीं आ सकता। और अभी तो बनारस ने मुझे खुश करना शुरू ही किया है। मंदिर के दरवाजे बंद थे, स्पर्श नहीं मिला। दुख तो हुआ, पर बनारस हार मानने वालों का शहर नहीं है। यहाँ की सुबह आपको उदास रहने की मोहलत ही नहीं देती। क्योंकि गंगा की निर्मलता और सुबह की ठंडक में जब आरती की गर्माहट मिलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी ने गरम चाय की प्याली को बगल में रख के अपने कोमल हाथ से सहला के उठाया हो। और फिर माँ गंगा की गोद। जब नाव घाट के किनारे से गुजरती है तो समय रुक सा जाता है। मैंने महसूस किया कि यहाँ की हवा में सच में एक नशा है। और जब सुबह की गर्म धूप गंगा से टकरा कर मेरे चेहरे पर पड़ी तो अपनी फिक्र से आज़ाद होने लगा, और एहसास हुआ कि जो बह रहा है वही सत्य है। यूं लगा कि शायद उस शिवलिंग में शिव नहीं है, बल्कि इस बहते पानी में, धूप में और सुकून में शिव है। जैसे ही बोट से उतरा तो मेरी भूख मुझे बनारस की गलियों तक ले गई, जहाँ सुबह की चाय में बिस्कुट डुबोकर
जब अपने होठों से लगाया और गले से नीचे उतारा तो फील हुआ अमृत। फिर बनारस की फेवरेट और फेमस मलाइयो जिसकी तारीफ के कसीदे सुने हैं वो खाए तो फील हुआ अमृत। तो फिर एक से कहाँ मन भरने वाला था। फिर समोसा हो या कचौड़ी कुछ नहीं छोड़ा, 80 की मैगी भी चट कर गया। भाई यहाँ की मैगी ना पहाड़ों की मैगी से अच्छी है। फिर इंडिया से कोरिया तक फेमस ब्लू लस्सी पीने पहुंचा। नहीं, ये लस्सी ब्लू नहीं है, दुकान ब्लू है। और ये पासपोर्ट साइज फोटो किस लिए है? आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग बट ब्लू लस्सी का ही वर्थ इट है। मजा आ गया खा के पी के। स्पर्श दर्शन करोगे? रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए ध्यान से सुनना। तो लस्सी पीने के बाद जब गली में एक भैया से दर्शन के लिए बात हो रही थी तो पीछे से एक दुकान वाले भैया आए और बोले, स्पर्श दर्शन करोगे? मैं करा दूंगा। मैंने कल मान लिया था कि अब स्पर्श दर्शन नहीं होंगे, पर आज जब ये शब्द सुने वो भी एक बनारस के निवासी से, तो उम्मीद फिर से जागी। भैया ने मुझे कॉन्फिडेंस और उम्मीद दिया। 45 मिनट्स के बाद बोला है इधर आ जाना, तुम्हारा सामान वगैरह सब वहाँ पे लॉकर में रखवा देंगे, हो जाएगा। अब मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे आना है, होपफुली हो जाए। मैं 15 मिनट पहले पहुंचा। अपना फ़ोन, ट्राइपॉड, जूते, सामान सब भैया के लॉकर में रखकर 500 रुपये का प्रसाद लिया और भैया के साथ लाइन तक आगे गया। लाइन में लगे मैं पूरे एक्साइटमेंट से शाम सदाशिव का जाप कर रहा था और जैसे ही लाइन मंदिर के पास पहुंची मुझे समझ आया कि मुझे ठग लिया। मेरे साथ स्कैम हुआ था। दर्शन नहीं हुए। मुझे उस दुकान वाले पर गुस्सा नहीं आया, मैं डिसअपॉइंटेड था खुद से। 500 रुपये का प्रसाद अपने हाथ में लिए आई रियलाइज कि मेरे फेथ ने मुझे एक इजी टारगेट बना दिया था जिसे कोई भी ठग सकता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से निकल के कल सुबह सारनाथ और अयोध्या जाऊंगा, पर उस रात मैं मणिकर्णिका घाट गया। इसे महाशमशान कहते हैं। यहाँ लाशों का जलना कभी बंद नहीं होता। चंदन की खुशबू मौत की गंध को छुपाने की पूरी कोशिश करती है, पर मौत का सत्य नहीं छुपता। चिता को जलता देख मुझे वो 500 का स्कैम बहुत छोटा लगने लगा। अगर यही सत्य है, अगर अंत में यूं राख ही बनना है, तो मैं क्यों शिवलिंग को छूने के लिए इतना डेस्परेट हूं? क्योंकि महादेव तो इस शमशान में भी है, बाबा महाशमशान के रूप में। उस रात वो आरती मुझे एक अलग डायमेंशन में ले गई। जैसे कैलाश पर शिव अपने गणों के साथ नाच रहे हो और उसे देखने वाला मैं उस डमरू के वाइब्रेशन को अपने शरीर के भीतर महसूस कर पा रहा था। एक आखिरी बार काशी विश्वनाथ की शयन आरती का हिस्सा बन मैं स्पर्श दर्शन की सारी इच्छा को सुलाकर बनारस से निकल जाना चाहता था। तो अपने हॉस्टल से चेकआउट की तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने वाली बेड पर एक भाई आए और बोले, मैं अभी स्पर्श दर्शन करके आया हूँ। मैंने कहा, सच? मैं नहीं मानता। एक पल को मेरा दिमाग चलना बंद हो गया कि कल मैं एक्सेप्ट कर चुका था और आज ये न्यूज़। उस भाई ने सच कहा था, पर स्पर्श दर्शन अब दिन में नहीं हो रहे, सुबह 4 बजे हो रहे हैं। तो मैंने अपने प्लान में एक दिन और ऐड किया। डिसाइड किया कि आज सारनाथ और अयोध्या जाऊंगा और कल रात को बनारस वापस आऊंगा काशी विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन के लिए। महात्मा बुद्ध ने इनलाइटमेंट के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को इसी जगह पर टीचिंग्स दी थी। सारनाथ में देश से ज़्यादा विदेश के बुद्धिस्ट लोगों को देख के एक पल को डाउट हुआ कि अपने ही देश में हो ना। भगवान बुद्ध शांति के स्वरूप है और सारनाथ में एक शांति है
पर वो अकेले बैठकर या प्रे कर कर ही फील होता है। ये स्ट्रक्चर सम्राट अशोक ने बनवाया था बुद्ध की निशानी और टीचिंग्स को प्रिजर्व रखने के लिए। बुद्धिज्म में ये प्रेयर व्हील्स को घुमाना मेडिटेशन माना जाता है, which made me realize that doing a work with pure heart can also be meditation. बनारस जाने की बहुत तीव्र इच्छा थी, पर मैं आया अयोध्या, भगवान राम की नगरी में, जहाँ स्टेशन पर ही लॉकर में अपना बैग रख के मैं सरयू स्नान के लिए पहुँच जाता हूँ, क्योंकि सामान लिए हनुमान जी की तरह मैं पूरा दिन नहीं घूम सकता। हनुमानगढ़ी में महादेव के ही अवतार हनुमान जी से परमिशन लेकर मैं राम जन्मभूमि टेम्पल निकल जाता हूँ। वहाँ और आसपास के मंदिरों में घूमकर मैंने अपनी स्पर्श दर्शन की इच्छा बताई और फिर बिना देरी करे मैं निकल गया बनारस। ललाटचतुरज्ज्वला धनञ्जय स्फुलिङ्गवानि पीतपञ्चसाय कृष्णमल्लिकीं बनायिकी रामयुगलेखया विराजमान शेखरम् आगपालिसम्पदि शिरोजटाटमस्तुनः। इट वॉज मिडनाइट, रात के 1:30 बज रहे थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। मैं गलियों से होकर मंदिर के गेट पर आ गया। मुझसे पहले बस कुछ ही लोग बैठे थे। मैं ठंडी ज़मीन पर बैठ गया। ज़मीन जितनी ठंडी मेरे लिए थी उतनी ही उसके लिए भी थी। वो मेरे पास आया और मेरी गोद में लेट गया। अगले 2 घंटे वो यूं ही मेरी गोद में सोता रहा। उसकी वार्मथ मेरे इंतज़ार को मीठा कर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा कि दिस इज इट। काशी के कोतवाल ने मुझे आशीर्वाद दिया है। शिवा इज वेटिंग फॉर मी। द गेट्स ओपन्ड एंड द ब्लेसिंग टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर। जिस लाइन में मैंने सुकून के 2 घंटे बिताए थे, अब वो लाइन मुझे गुस्सा दिला रही थी। गेट खुलते ही लोगों ने धक्का देकर भागना शुरू किया। मैंने खुद को शांत किया और सोचा कि कोई बात नहीं, अभी समय है, दर्शन हो जाएंगे। लाइन धीरे धीरे पर आगे बढ़ रही है। पर फिर मैंने देखा सच इस देश का और काशी विश्वनाथ का। वीआईपीज का अंदर जाना, लोकल्स का लाइन के बीच में घुसना और पुलिस प्रशासन का इसको होने देना और महादेव का इसको चुपचाप देखना। मुझे वो लोग दिखे जो मुझसे बहुत बाद में आए थे, उनसे मैं झगड़ा था, पर अब उनके चेहरे पर वो चमक थी स्पर्श दर्शन की जिसका मैंने इंतजार किया था। मैं अभी लाइन में खड़ा था। वो स्पर्श दर्शन बंद हो गए। मैं टूट गया था। अब मुझे स्पिरिचुअल फील नहीं हो रहा था। आई फेल्ट स्कैम्ड अगेन। मैंने गुस्सा किया पुलिस पर, उनके मैनेजमेंट पर, आसपास के लोगों पर कि उन्होंने किसी और को आगे जाने दिया, और मैंने गुस्सा किया उन पर, उनके भेदभाव पर। अपने हाथ में थामे गंगा जल को दूर से ही चढ़ाया, प्रसाद का टोकरा जमीन पर नीचे रखा और कहे वो शब्द, जा अब नहीं आता, अब तो ही आना मुझे लेने। अपने आंसू लेकर मैं हॉस्टल चला गया था। सुबह उठकर जब गंगा किनारे आया तो गुस्सा जा चुका था। अब एक कोल्ड हार्ड क्लैरिटी थी। इस घाट पर बैठे इन लहरों को देखते, जिन्हें मेरे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एहसास हुआ कि मेरी यात्रा असफल नहीं हुई। महादेव ने बस मेरे ईगो को ख़त्म किया है। मैं उन्हें ट्रॉफी की तरह छूना चाहता था, अपने 7 दिन की यात्रा का इनाम चाहता था, पर उन्होंने उस सौदे को इनकार कर दिया। गलियों में था, अंधेरा हो रहा था, कोई नहीं था, सुनसान था। शायद इसलिए कोई नहीं था तो मैंने अपने आंसुओं को निकलने दिया। मुझे पता नहीं क्यों आंसू आ रहे थे, गुस्सा आ रहा था।
अभी शांत है, लेकिन मैंने अभी ये जो बोला है वो मैं भूला नहीं। गुस्से में अब पता नहीं क्या कैसे बोल दिया, और मैंने बोल दिया कि अब नहीं आऊंगा मैं, बनारस आऊंगा पर तुम्हारे पास नहीं, तुम्हें खुद आना पड़ेगा मुझे लेने। तुम सबको लग रहा होगा ना कि क्या फालतू बात है यार, नहीं हो पाया दर्शन, नहीं हो पाया, नहीं कर पाया स्पर्श, कोई बात नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाता भाई, कई बार नहीं लिखा होता या वगैरह जो भी रीजंस होते हैं, और भाई बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, मैंने अभी तक कुछ खाना भी नहीं खाया, 1 बज रहे लगभग, चाय नहीं पिया यार, खाने की तो बात अलग है, चाय भी नहीं पिया मैंने, मन ही नहीं कर रहा। आई एम लीविंग बनारस, पर मैं फिर भी आऊंगा बनारस। पर काशी विश्वनाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि महादेव ने तो मुझे पहले ही छू लिया, अपने पशुपतिनाथ के रूप में, गुस्से के रूप में, भीड़ के रूप में, और उस रिजेक्शन के रूप में। अब ये गुस्सा नहीं है, बस एक प्यारी सी जिद है। मेरे वो शब्द उनसे मेरे पहले ऑनेस्ट कन्वर्सेशन थे, विदाउट एनी फिल्टर। मुझे याद आएगी यहाँ की आरती, शाम को दशाश्वमेध घाट की आरती जो बनारस का एहसास कराती है, फिर महाशमशान की आरती जो अलग डायमेंशन खोलकर कैलाश लेके जाती है, और काशी विश्वनाथ की शयन आरती जो उनके सैकड़ों भक्तों के बीच लाकर खड़ा कर देती है, और फिर तुम वो नहीं रह जाते जो तुम यहाँ आने से पहले थे।